वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आने वाला हफ्ता में एजुकेशनल पर्पस बैंक निफ्टी में क्या चर्चा निकल के आ रहा है उसी को लेके आया हूं। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये हफ्ता में निफ्टी जैसा बैंक निफ्टी में भी एक डाउन मूव देखने को मिला है। पर मैं अपना हिसाब से इतना कह सकता हूं कि ये निफ्टी में मोमेंटम नीचे की तरफ जितना तेज था उतना तेज बैंक निफ्टी में नहीं था। परसेंटेज वाइज भी अगर आप लोग देखिएगा तो परसेंटेज ऑफ फॉल से ये आपको पता चल सकता है। जहाँ तक टेक्निकल सेटअप का जिक्र किया जाए, प्राइस ये फ्राइडे जहाँ पे बाजार बंद किया था ये 51,350, उसके बाद मंडे तो गैप डाउन हो गया। उस गैप को रिक्लेम नहीं कर पाया प्राइस फिलहाल। और ये जो मतलब मैंने एक पैरेलल डाउन चैनल ड्रॉ करके रखा है। प्राइस उसी चैनल के अंदर ही कामकाज कर रहा है, अभी चैनल के मझोले हिस्सों में है। क्रूसियल है क्योंकि बैंक निफ्टी का प्राइस बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा है काफी दिनों से। निफ्टी ऊपर जा रहा है तो ये उतना नहीं जा रहा है, निफ्टी नीचे जा रहा है तो भी ये उतना नीचे नहीं जा रहा है। एक नैरो चैनल के अंदर चल रहा है, इंतजार कर रहा है किसी ट्रिगर के लिए। तो जब तक ये ट्रिगर नहीं मिलेगा, जब तक ये चैनल ऊपर की तरफ नहीं कटेगा तो ऊपर की तरफ मूवमेंट होना डिफिकल्ट है। अगर ये चैनल नीचे नहीं कटता है तो तेजी से नीचे मोमेंटम होना भी डिफिकल्ट नजर आ रहा है। देखिए, जहां तक मूविंग एवरेजेस सेटअप के जरिए इसे एनालिसिस करने का कोशिश किया जाए तो ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज से तो देखिए काफी दिनों से ही नीचे है प्राइस। और 20 सिंपल मूविंग एवरेज आहिस्ता आहिस्ता अच्छा खासा फॉलिंग होता जा रहा है। जहां तक 50 सिंपल मूविंग एवरेज का जिक्र किया जाए तो पिछले हफ्ता तक 50 सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा था, सपोर्ट बना के चल रहा था। मंडे के दिन 50 सिंपल मूविंग एवरेज को गैप से उड़ाया गया और जब तक ये उड़ाया गया उसके बाद 50 सिंपल मूविंग एवरेज को ये रिटेस्ट नहीं किया। पर 50 सिंपल मूविंग एवरेज अभी भी राइजिंग है। यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि 20 और 50 दोनों सिंपल मूविंग एवरेज बहुत नजदीक आ चुका है। इसमें दोनों में अंतर 100-150 पॉइंट का ही फिलहाल रह गया है। तो अगर प्राइस आने वाला हफ्ता में ऊपर की तरफ बड़ा मूवमेंट नहीं दिखा पाता तो क्या होगा, ये दोनों में एक डेथ क्रॉसओवर बन जाएगा। और डेथ क्रॉसओवर बनने के बाद अगर प्राइस उसके नजदीक रहेगा और वो डेथ क्रॉसओवर प्ले आउट होने पे आएगा तो अच्छा खासा डाउनसाइड मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है। पर अगर ऐसा करने नहीं दिया गया, मतलब प्राइस को ऊपर भगाया गया और ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज मान लीजिए 50 के बहुत नजदीक से या थोड़ा सा टच करके फिर राइजिंग हो गया, तो उस सिनारियो में प्राइस अगर उसके ऊपर चला जाता है जल्दी में तो ऊपर की तरफ भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। उस सिनारियो में ऊपर का जो चैनल का जो ऊपरी हिस्सा है वो भी कटा जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, तो उस सिनारियो में ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जहां तक फ्रेंड्स मूविंग एवरेजेस सेटअप का बात किया जाए तो मैंने तो ऑलरेडी 20-50 एक्सप्लेन कर दिया है। प्राइस दोनों के नीचे है तो आइडियल सेटअप तो किसी हिसाब से नहीं है। पर अभी भी 247,728 के आसपास बना हुआ है, जो इलेक्शन रिजल्ट डे में एक बार टेस्ट हुआ था, उसके बाद ये चल रहा है। जहाँ तक इंडिकेटर का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, MACD यहाँ पे अगर देखा जाए तो MACD लाइन, सिग्नल लाइन दोनों नेगेटिव टेरिटरी में है। दोनों में डेथ क्रॉसओवर काफी दिनों से है, स्प्रेड भी दोनों में अच्छा खासा है। ये हफ्ता में देखिए
आज और कल ये दोनों दिन में दिखाई दे रहा है कि एमएससीडी लाइन थोड़ा सा फ्लैट होने का कोशिश कर रहा है। सिग्नल लाइन अभी भी अच्छा खासा फॉलिंग है, पर इसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने का जरूरत मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है। जहां तक आरएसआई का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, आरएसआई मुश्किल से 40 को बचा दिया है। 40 के नीचे तो ये गया था, इसी हफ्ता में गया था। 30 जो कि ओवरसोल्ड जोन का सपोर्ट होता है उसके नजदीक से एक बार घूम के आया है, और अभी फिलहाल 41.84 पे बना हुआ है। आरएसआई अच्छा नहीं लग रहा है। 40 के नीचे अगर फिसल जाता है इस बार तो तेजी से नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इसको याद रखना पड़ेगा। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है, वीकली चार्ट में क्लियरली लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर क्लोजिंग फॉर्मेशन गैप के साथ नीचे आया है। और हाँ, काफी दिनों बाद ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के ऊपर जो कि बना है 49,825, इसे टेस्ट किया, इसको सपोर्ट बनाया और एक बुलिश कैंडल बनाया। करीब 5-6 हफ्ता डाउन मूव दिखाने के बाद एक बुलिश कैंडल आया है। इसे अभी अभी मैं जल्दबाजी में रिवर्सल कैंडल नहीं बता रहा हूं, फिर भी एक अपने आप पे बुलिश कैंडल है। अगर ये आने वाला हफ्ता जल्दबाजी में ये जो गैप छोड़ के आया है, ये ऊपर में 51,087 के पास जो गैप है इसको मिटा देता है, और पिछले हफ्ता का जो हाई था 52,340 इसके ऊपर अगर निकाल पाता है प्राइस, तो फ्रेंड्स ये रिवर्सल कैंडल माना जाएगा, और वो अपने आप पे प्ले होने पे आ जाएगा पिछले कैंडल के हाई के ऊपर। पर 52,340 अभी फिलहाल करीब 2,1900 पॉइंट ऊपर है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मूविंग एवरेज सेटअप का जिक्र किया जाए तो 20-50 दोनों के ऊपर प्राइस है। दोनों में गोल्डन क्रॉसओवर है, राइजिंग है, तो वीकली चार्ट पे अभी भी आइडियल सेटअप है। पर जहां तक इंडिकेटर का जिक्र किया जाए, कहानी में ट्विस्ट ये है कि एमएससीडी में डेथ क्रॉसओवर हो चुका है वीकली पे। काफी दिनों बाद एक डेथ क्रॉसओवर वीकली पे देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। पर हाँ, सिग्नल लाइन अभी भी राइजिंग है, क्योंकि एमएससीडी लाइन फॉलिंग है, इसके चलते चलते डेथ क्रॉसओवर हो गया है। जहां तक आरएसआई का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, आरएसआई अपना रेजिस्टेंस जो जोन है 70-72 के आसपास, वहां पे तो रेजिस्टेंस लिया था, फिर फॉलिंग हो गया था। अभी फॉल होते होते ये 60 के नीचे फिसल गया है। पिछले हफ्ता जब हम लोग बात कर रहे थे तब भी ये 62 के आसपास था, पर ये हफ्ता में ये 60 के नीचे 56.45 पे बना हुआ है। ये भी एक कंसर्न है। 60 के नीचे आरएसआई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं कहा जा सकता है इसे। तो बैंक निफ्टी में यही देखने को मिल रहा है। जहां तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, प्राइस का क्लोज आया है 50-500 के आसपास, तो 50-500 कॉल साइड में 35,000 वाई, 50-600 कॉल साइड में 43,000 वाई, 50-700 कॉल साइड में 26,000 वाई, वहां पे 50-500 पुट साइड में 58,000 वाई, 50-400 पुट साइड में 28,000, 50-300 पुट साइड में 15,000। तो 50-400 इन द मनी कॉल साइड में 5,500 वाई एडिशन, 50-600 इन द मनी पुट में 22,000 वाई एडिशन। ऑप्शन चेन फ्रेंड बैंक निफ्टी का मेरे ख्याल से न्यूट्रली नजर आ रहा है। जहां तक आने वाला हफ्ता का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया, जाने वाला हफ्ता नीचे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 50,100 पे देखने को मिलेगा, दूसरा सपोर्ट 49,700 पे देखने को मिलेगा, और तीसरा सपोर्ट 49,300 पे देखने को मिलेगा। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस ऊपर में जो देखने को मिलेगा मेरे ख्याल से वो 51,000 पे देखने को मिलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस 51,300 पे देखने को मिलेगा, और तीसरा रेजिस्टेंस 51,800 पे देखने को मिलेगा। देखिए, प्राइस जब भी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा तो वहां पे
प्राइस रेजिस्टेंस लेके थोड़ा बहुत रिवर्सल दिखा सकता है। पर हाँ, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर जाता है आधा एक घंटा, तो फिर दूसरा रेजिस्टेंस की तरफ भी प्राइस मूव कर सकता है। जहां तक नीचे का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से नीचे अगर प्राइस इस बार मूव कर जाता है तो सपोर्ट लेवल पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, ऐसा उम्मीद मेरा नहीं है। फिर भी सेकेंड जो सपोर्ट लेवल है वहां पे थोड़ा बहुत रिवर्सल दिखाने का कोशिश कर सकता है। पर तीसरा जो सपोर्ट लेवल है वहां पे एक बार प्राइस रिवर्सल दिखा भी सकता है। पर अगर सपोर्ट लेवल कटता है और आधा घंटा सस्टेन कर जाता है तो दूसरा सपोर्ट लेवल की तरफ प्राइस मूव कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया है ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।